हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, क्योंकि कई लोग इसके बारे में जो न्यू ज्वाइनी है वो पूछ रहे थे। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये है कि अटेंडेंस और सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, तो अटेंडेंस आपका क्या है कि देखिए, इससे रिलेटेड ये है कि आप हर दिन आप अपना अटेंडेंस एक रजिस्टर पे मार्क कर दीजिए। ठीक है, बैंक में एक रजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें सारे एम्प्लॉई अपना सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, एक थंब इम्प्रेशन तो वो अलग होता है, और साथ में वो भी रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है वहाँ पे अटेंडेंस के लिए। ठीक है, आप काम कर सकते हैं कि अपना वहाँ पे नाम लिख के और वहाँ पे अपना पर डे के हिसाब से अटेंडेंस आप वहाँ पे मेंटेन कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि लास्ट एंड जो मंथ का जो एंड होगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैनेजर सर वो उसी के बेसिस पे अटेंडेंस आपका भेज देंगे। ठीक है। रहा बात इस सैलरी से रिलेटेड, तो सैलरीज में ये है कि जैसे कि अगर आपका अटेंडेंस टाइमली सबका अगर जाता है तो आपका सैलरी भी रेगुलरली टाइमली आ जाता है। जो न्यू जॉइनी है उनको मैं बता दूं कि देखिए, फर्स्ट सैलरी आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हम लोग ने जब 15 दिसंबर को ज्वाइन किया था तो हम लोग का भी सैलरी 1.5 मंथ बाद आया था। ठीक है, तो 15 दिसंबर को हम लोग ने ज्वाइन किया था और 30 और 31 जनवरी को हम लोग का स्टाइपेंड आया था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग फर्स्ट मेरिट में ज्वाइन किए थे, इसीलिए एक्सपेक्टेशन था कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता। ठीक है, जिन्होंने 23rd को ज्वाइन किया है और जिन्होंने 16th मार्च को ज्वाइन किया है, वो लोग का जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो बहुत कम है। इसलिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो आ जाएंगे, क्योंकि जनवरी मंथ में भी कुछ लोग ने ज्वाइन किया था और 20 जन को लमसम में ज्वाइन किया था और उनका सैलरी 7th और 8 फैब को आ गया था। कि लग रहा है कि कैंडिडेट 23rd फैब को ज्वाइन किया है, वो सारे कैंडिडेट का अभी अटेंडेंस भेजा नहीं गया है। ठीक है, जैसे ही आप सबका अटेंडेंस भेज दिया जाएगा तो वो क्या होगा कि वहाँ से सैलरी आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मार्च के महीने में ही, इसी मंथ में आप लोग का सैलरी आने का हाई चांसेस है। ठीक है, और जो मार्च महीने का जो सैलरी होगा वो आपका 7 to 8 अप्रैल के आसपास आपका मार्च मंथ का आपका सैलरी क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टारगेट से रिलेटेड, क्योंकि कई लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो न्यू ज्वाइनी है और जो भी ज्वाइन करेगा कैनरा बैंक एज एन अप्रेंटिस, उन लोगों को क्या अकाउंट ओपन का टारगेट मिलता है क्या? तो अकाउंट ओपन का टारगेट मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि अकाउंट ओपनिंग का कोई टारगेट, फिक्स टारगेट नहीं होता है। बस ये बैंक को मिलता है कि आपको रोज मिनिमम 1 अकाउंट ओपन करने हैं, सेविंग अकाउंट आपको ओपन करना है। तो टारगेट रहता है, कभी एसबी जनरल का क्या कहते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए मिलता है, कि कभी बीएसबीडीएस का क्या कहता है अकाउंट ओपन करने का, कभी माइनर का मिलता है। तो ऐसे अकॉर्डिंग कभी एस्पायर का मिलता है। तो ऐसे मतलब इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपको किस पे इस वीक में आपको किस पे ज़्यादा आपको कौन से अकाउंट ज़्यादा ओपन करने हैं। ठीक है, तो यही रहता है। तो पर्टिकुलरली पर डे के हिसाब से 1 हम लोग को अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, तो यही है मिनिमम टारगेट। थर्ड टॉपिक है आपका नेट से रिलेटेड, गवर्नमेंट वाले स्टाइपेंड से रिलेटेड। क्योंकि देखिए, जब आप कैनरा बैंक एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करेंगे तो नेट के जो पोर्टल होता है वहाँ पे आपका एक कॉन्टैक्ट जनरेट होता है। ठीक है, जिसे आपको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे आपका दिखाने लगता है कि आपका कॉन्टैक्ट आपका एक्सेप्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर हो चुका रहता है तो वो आगे प्रोसेस होता है और आपके मतलब कुछ मंथ के बाद से आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि जब आप नेट पोर्टल पे कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे दिखाएगा जोनल लेवल के हिसाब से। जैसे कि नॉर्दर्न वाले हैं तो जैसे कि हम लोग का दिल्ली दिखा रहा था, जो साउथ वाले हैं उन लोग का बैंगलोर दिखाएगा, जो क्या कहते हैं ईस्ट वाले हैं उन लोग का कोलकाता दिखाएगा। ठीक है, और जो वेस्ट वाले हैं उन लोग का अहमदाबाद, गुजरात, जो भी ऐसा कुछ जोनल वाले जो होंगे वो मेंशन करेगा। तो भले ही आप दूसरे रीजन से हो, जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्दर्न में है तो जो लखनऊ वाले हैं उन लोग का भी दिल्ली मेंशन कर रहा था। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें, आप वो कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट करें। उसमें जो लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिंदास आप एक्सेप्ट करें। ठीक है,
तो यही था। मैं यहाँ पे शो कर दूँगा कि कैसा कॉन्टैक्ट में शो करता है, ठीक है? अगर आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे को जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएँगे, ठीक है? मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।